रियल एस्टेट के बिजनेस में पिंकी झा जैसी महिला भी उतर चुकी है। आइए मैं पिंकी झा जी से कुछ बात करता हूँ इस मामले में कि इस बार बिहार में बहुत से रियल एस्टेट के बिजनेस हो रहे हैं, लेकिन पहली बार एकमात्र महिला जो पिंकी झा जी हैं पॉलिटिक्स में रहने के बाद भी आज ये काफ़ी रियल एस्टेट में जोर शोर से हिस्सा ले रही है। इसकी खास वजह क्या है? वजह एक देखा जाए तो सिंपल सी है। सिंपल सी इसलिए है क्योंकि लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मैंने इतना लगाया बच कितना रहा है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैंने इतना लगाया लोगों को कितना जा रहा है। तो बस यही मेरा सोच है, यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं रियल एस्टेट में बहुत दिनों से हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को 8 साल होने को जा रहा है। बट बिहार में ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है मॉडर्न सिटी आनंदपुर, जो कि बेहटा के नियर अबाउट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के डिफरेंस में है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी मेंबर्स होंगे, मेरे जो भी एसोसिएट मेंबर्स होंगे, जो मेरे कार्यकर्ता होंगे, उन सब के लिए मैंने एक बेबी केयर प्लान लेके मैं आई हूँ, जिसमें कि बच्चा के लिए जो भी बेबी गर्ल पैदा हो रही हैं, बॉर्न हो रही हैं, उनके लिए एक मैरिज के लिए एफडी हम लोग करके दे रहे हैं। इसके साथ साथ पेंशन प्लान का स्कीम हम लोगों ने रखा है, क्योंकि अब बहुत हो गया नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, मैंने उनको भी देखा है जेब में मोबाइल में बैलेंस नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं और बैंक में बैलेंस नहीं, कब तक काम करेगा लोग। इतनी फैसिलिटीज़ एक 4 दीवारी के अंदर मिल जाए कि कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। मैं गवर्नमेंट जॉब का किसी भी तरीके से उल्लंघना नहीं कर रही हूँ, वो ज़रूरी है लाइफ को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि पेंशन प्लान उसमें नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरा एक प्राइवेट लिमिटेड बनाने की मैं कोशिश में हूँ, और उसमें अगर एक चीज़ मैं खूबसूरती के साथ ऐड कर सकती हूँ, ये बिना सोचे कि मुझे क्या बच रहा है, तो वो एक पेंशन प्लान हो सकता है। मैडम, नोटबंदी के बाद काफ़ी तंगी भी लोगों के बीच में देखने को मिल रहा था, उसके बाद बैंक से भी काफ़ी कुछ ऑफर वगैरह भी आया है। तो उसके लिए आपके जो कंपनी है उसके लिए क्या करना है? नोटबंदी में बहुत सारे रियल एस्टेट के मैंने सुना है कि बिल्डर्स लोग भाग गए हैं, बट मैंने इसमें इसलिए एंट्री किया है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं प्लान आपको बताती हूँ कि मेरा एक नहीं, कुछ बैंक से भी कुछ ऐसे भी प्लान आए हुए हैं जो ग्राहकों के लिए काफ़ी सुविधाएँ दी हैं। जी, बट मुझे उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं बैंक से ना फाइनेंस करा के मैं ही एक 3000 का सिंपल से EMI दे रही हूँ। कोई भी घर ले सकता है, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो या मिडिल क्लास फैमिली हो। बाकी बैंक ने जो किया है तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी कि बैंकिंग सेक्टर से उनको एक नया प्रावधान मिलेगा कि लोन में कुछ छूट आएगी, लेकिन सिर्फ होम लोन में मिला। FD जो लोगों ने पेट काट के जमा किया उसका भी रेट घटा दिया गया, ये जबकि नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके अलावा उन्होंने जो किया है वो पर्सनल लोन में कोई भी किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं किया। पर्सनल लोन में देते, होम लोन में देते, लैंड अगेंस्ट लोन में देते। तो मैं सोचती कि सरकार अब मैडम रियल एस्टेट के भी बिजनेस में है और पॉलिटिक्स भी बिलोंग करती है, तो कैसे देख पा रहे हैं? बस एजेंडा मेरा एक सिंपल सा है, बेटी बचाओ अभियान बहुतों ने किया, मैं माँ बचाने के पीछे निकली हूँ। अगर माएँ सुखी है, माँ संपन्न है, तो बेटियाँ खूबसूरत और तजुर्बेकार बनेगी। इसके पीछे रीज़न इतना है कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर इस पे डिपेंडेंट, और ये पॉलिटिकल कैरियर पे डिपेंडेंट है, ऐसा मैंने इन दोनों का रिम्बर्समेंट बनाया है। जैसे कि अब बच्ची के लिए मैंने पिछले दिनों में कुछ अनाउंसमेंट भी किया था कि मैं बच्चियों की शादी करवाऊँगी, तो उसके लिए मैंने सोचा कि इससे बेटर प्लान कुछ नहीं हो सकता। अब मैं वादा कर दूँ पूरा ना करूँगी तो आप ही लोग मेरे पास कल आएंगे कि मैम आपने ये वादा किया था पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने ये FD प्लान्स दिया है, तो इससे मेरा दोनों काम हो जा रहा है। मेरे वचन को भी खाली नहीं हो पा रहा है, मेरा वचन भी खाली नहीं हो पा रहा है, और मेरा मुद्दे का बात भी निकल पा रहा है। अक्सर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो मैडम, आज पॉलिटिक्स से भी है और रियल एस्टेट के बिजनेस में भी बढ़ हिस्सा लेते हैं, जबकि बिहार पटना की ये पहली एकमात्र महिला। साधना न्यूज़ ब्यूरो, पटना, मनोज लक्ष्मी।